व्यूज़, टेलीपैथी क्या है? ये कौन सा इल्म है? इसकी नादीदा हकीकत के पीछे कौन से राज पोशीदा हैं? इन सब बातों के अलावा और बहुत से अहम तरीन सवालात का जवाब हम आज की इस वीडियो में अपने नाबालिग तहकीकी रो से की गई रिसर्च के मुताबिक आपके साथ शेयर करेंगे। और हमें उम्मीद है आप में से बहुत से लोग टेलीपैथी के इल्म की असल हकीकत से नाआशना होंगे, जो हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। व्यूज़, यूँ तो दुनिया भर में ऐसे मख्फी उलूम की भरमार है जिनका कुछ इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम होता है, जिनकी बुनियाद पर उनके माहिरीन दावा करते नज़र आते हैं कि उनके इल्म के इस्तेमाल से मुतलका काम अपनी मनमर्जी से लिया जा सकता है। उन उलूम की लिस्ट में हिप्नोटिज़म और टेलीपैथी जैसे उलूम काबिल ज़िक्र हैं। मुतलका उलूम के माहिरीन के नज़दीक ये दो उलूम इस तरह के दीगर सैकड़ों उलूम के मुकाबले ज़्यादा मोतबर और काबिल अतमाद उलूम में से हैं। इनमें अगर हम टेलीपैथी को लें तो ये वो इल्म है जिसके ज़रिए से माहिर दूसरे का जहन पढ़कर अपने इल्म की बदौलत मुस्बित या मनफी काम ले सकता है। ये इल्म शायद आम इंसानी जहन समझने से कासिर हो या शायद उसकी हकीकत को मानने से इनकार कर दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। आइए इसकी एक मिसाल आपके साथ शेयर करते हैं। व्यूज़, कायनात की सबसे कीमती, नायाब और हैरत की इंतहा में गिरी हुई चीज़ इंसानी दिमाग है, जिसकी सलाहियत आज सदियों बाद भी जदीद साइंस समझने से कासिर है। और जदीद साइंस समझती है कि अभी 95% इंसानी दिमाग इंसानी अक्ल से गाफिल है, या यूँ कह लें कि अभी 5% इंसानी दिमाग एक्टिव है, बाकी 95% सोया हुआ है। बिकॉल आइंस्टाइन के, जिनका ये मानना था कि आम इंसान अपना दिमाग सिर्फ 2% इस्तेमाल करता है, जबकि मेरा दिमाग सिर्फ 8% इस्तेमाल हुआ है। और अगर हम इंसानी तर्ज ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों को करोड़ों साल पहले से आज के जदीद दौर से मुवाजना करें तो हमें ये मालूम होता है कि इंसानी दिमाग वाकई खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। और इस दिमाग को आज इंसान ज़िंदगी के हर पहलू पर इस्तेमाल करता नज़र आता है। टेलीपैथी भी दिमाग का मरहूने मिन्नत ऐसा ही एक इल्म है जिसका ताल्लुक कुव्वत तवज्जो यानी पावर ऑफ कॉन्सनट्रेट से है। अगर कोई इंसानी दिमाग दूसरे की कुव्वत तवज्जो को समझने के काबिल हो जाए तो वो हैरत अंगेज़ कारनामे सर अंजाम दे सकता है, जो कि टेलीपैथी के ज़िम्मे में आता है। टेलीपैथी के इल्म को सर अंजाम देने के लिए जब इस इल्म के माहिरीन से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये इल्म इब्तदा में हम अपने शागिर्दों को शम्मा बीन का दर्स देते हैं, जिसके लिए वो तालिब इल्म एक मखसूस वक़्त में तन्हाई में आलती पालती मार कर बैठ जाता है और 3 फुट के फासले पर दिया जलाया जाता है। फिर बग़ैर पलके झपकाए पूरे ध्यान से सारी कायनात को भूल कर अपनी तवज्जो इस लाइट पर मरकूज़ करनी होती है। ये अमल 15 मिनट तक किया जाता है। दौरान अमल अगर आपको सिर्फ लाइट नज़र आए जबकि उस आसपास की चीज़ें आपकी तवज्जो हासिल ना कर सके, तो इसका मतलब ये है कि आप पहले स्टेप पर कदम रख चुके हैं। इसके बाद आंखें बंद करके ये तसव्वुर पैदा करना होता है कि आप उसी शम्मा को देख रहे हैं। इस अमल के ज़रिए उस लो में उस अनदेखी कुव्वत से मुतवज्जा होना पड़ता है, जो कि बंद आँखों में भी आपका ध्यान किसी और समत नहीं जाने देती, बल्कि दौरान मश्क पूरी कायनात इस शम्मा में लौट आती है। अगर इस कैफियत में से कोई गुज़रता है तो इसका मतलब ये है कि टेलीपैथी के इब्तदाई और इंतहाई मुश्किल तरीन दौर से निकल चुके हैं। इसी तजर्बे को अगर हम आम ज़िंदगी में आजमाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें किसी भी जानदार के पीठ पीछे इसी तवज्जो से देखना पड़ता है, जिससे आपके दिमाग से ताकतवर तरीन लहरें उठेंगी जो मुतलका दिमाग से छू कर गुजर जाएगी, जिससे वो पलट कर आपकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाएगा। व्यूज़, अब एक नज़र टेलीपैथी की मुख्तसरन तारीख पर डालते हैं। दोस्तों, 9वीं सदी ईस्वी में टेलीपैथी पर तजर्बात का आगाज़ हुआ।
मरूफ मुहक्किक G.M. स्मिथ का कहना था कि इसने 30 साल टेलीपैथी इल्म पर मुख्तलिफ तजर्बात किए और इस नतीजे पर पहुँचे कि टेलीपैथी एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए से बग़ैर ज़ाहिरी राब्ते के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुआ जा सकता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि टेलीपैथी से किसी दूसरे के दिमाग को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। एक और मुहक्किक गिलर्ट मोरे भी एक माजी का अजीम मुहक्किक समझा जाता है, जिन्होंने 1916 से 1926 तक टेलीपैथी पर 236 तजर्बात किए। उनका कहना था कि 236 में से सिर्फ 36 तजर्बात कामयाब हुए। ये 36 तजर्बात सिर्फ उस हद तक कामयाब हुए कि मैं अपनी बात क़ुव्वत तवज्जो के ज़रिए मुतल्लिक़ा शख्स तक पहुंचा पाया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की शाया करदा 1917 की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें वाज़ेह दर्ज है कि बहुत कम इम्कानात है जिससे क़ुव्वत तवज्जो के ज़रिए अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। व्यूज़, अगर हम बात करें टेलीपैथी इल्म की हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान और इंडिया के मुल्क की, यहाँ पर माहिरीन इस बात का खुल्म खुला दावा करते फिरते हैं। इस इल्म का माहिर जब चाहे लम्हों में सैकड़ों मील के फासले से भी न सिर्फ दूसरे शख्स से रब्ता कर सकता है बल्कि उसके दिमाग पर भी काबिज हो सकता है। लेकिन अगर हम आलमी मुहक्किकीन और एक्सपर्ट हजरात के हक़ाइक़ के पैमाने से देखें तो हकीकत इसके ख़िलाफ़ नज़र आती है। ये बात ज़रूर है कि क़ुव्वत तवज्जो का हसूल एक हकीकत पसंदाना इल्म का नतीजा है। व्यूज़, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इज़हार कमेंट्स में करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।